हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेस बैच सीरीज़। वेलकम टू पेस बैच सीरीज़। तो चैप्टर आपका चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10th बोर्ड। तो बच्चों, आज यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फैक्टर ऑन विच द इंटेंसिटी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये सब चीज़ें आपकी आज रनिंग में है। तो इससे पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए पिछली 2 वीडियोस देखिए। तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, फैक्टर ऑन विच द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेंथ मैंने बता दी थी। जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड कोई भी ऑब्जेक्ट फील करता है, जिस पॉइंट तक भी कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है, तो वहाँ पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फील किया जाता है उसका, तो उसको उस कंडक्टर की या उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है, उसको कैपिटल बी से हम इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल बी से। तो कैपिटल बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैपिटल बी इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मतलब जहाँ तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड फैल जाता है जिस पॉइंट तक, उस पॉइंट तक उसकी इंटेंसिटी बोली जाती है, उस पॉइंट तक उसकी इंटेंसिटी बोली जाती है। समझा दूंगा मैं एक बार और, कोई बात नहीं। तो यहाँ से अब ये देखिए, फैक्टर ऑन विच द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कर लीजिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट होता है कि उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट पर वो डिपेंड करता है, उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, विच इज फ्लोइंग थ्रू इट। मैग्नेटिक फील्ड strength will be directly proportional to electric current, magnetic field strength will be directly proportional to electric current which is flowing through this conductor। तो B will be directly proportional to electric current, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नंबर 2, द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। दूसरी चीज़ जो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कि कंडक्टर से किसी कंपास की या किसी ऑब्जेक्ट की जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका फील किया जा रहा है, जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड फील किया जा रहा है, तो उसमें उसकी कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की है, तो उस डिस्टेंस पर आर पर ये डिपेंड करता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन कंपास एंड कंडक्टर। तो यहाँ पर कंपास की बजाय आपके वो सभी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को फील करते हैं, जैसे कि आयरन फील करता है, निकल फील करता है, जिंक फील करता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकता है, तो वहाँ पर उसकी डिस्टेंस के पर वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए बी विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन कंपास और कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंपास और कंडक्टर। तो B विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन कंपास एंड कंडक्टर, B प्रोपोर्शनल 1/r। वैसे तो आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो आपकी ओर्स्टेड होती है, लेकिन उसकी यूनिट टेस्ला भी होती है। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ला। तो बाद में इसकी यूनिट को टेस्ला बताया गया था, बाद में इसकी यूनिट को टेस्ला बताया गया था। इन मॉडर्न डे मैग्नेटिक फील्ड यूनिट इज टेस्ला, इन मॉडर्न डे मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा कोई कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आई आपका फ्लो हो रहा है, आई करंट उसमें अगर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी
फॉर इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर, जो कि इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर है, तो उसके लिए इसमें जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर एट द डिस्टेंस, और मान लीजिए वहाँ से जो कंपास है वो स्मॉल आर या कैपिटल आर दूरी पर हम एयर में या वैक्यूम में उसको रखा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो दिया जाता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन आर से दिया जाता है। तो जिसमें हम 2 2 जा 4 को काट देंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर आ जाएगा। म्यू नॉट की वैल्यू आपकी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, या हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट जो होती है म्यू नॉट की, वो होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्यू नॉट को बोला जाता है। तो चलिए बच्चों, अब ये सब बातें होगी तो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या मैंने आपको बताया। तो नोट्स तो सबने लिख लिए होंगे, तो अब दोबारा से इसको हम समझेंगे बच्चों, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ये कोई आपके पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर ए एंड बी, ये एक कंडक्टर ए एंड बी है, ए बी कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर ए बी में मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है। आई क्या है यहाँ पर? जो कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आई करंट अगर इलेक्ट्रिक इसमें फ्लो हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। नंबर 2, तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कंपास है, यहाँ पर आपके पास कंपास है, कंपास आपका आर डिस्टेंस की दूरी पर रखा है, मतलब आर डिस्टेंस पर कंपास है। तो क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ए पर है ये कंपास, ठीक, इससे इस मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इस कंडक्टर से, तो ये कंडक्टर हो गया ए बी। तो ए बी आपके पास क्या होगा? कंडक्टर, ठीक है। तो अब आर डिस्टेंस पर अगर कोई कंपास है तो कंपास में आता है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आता है। तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता लगता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इस वाले कंडक्टर का। तो यहाँ पर इस वाले कंडक्टर का क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कंडीशन में किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि आर डिस्टेंस पर कोई कंपास है तो वहाँ तक उसकी डिस्टेंस पर वो डिपेंड करेगा। तो नंबर 2, बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अब मान लीजिए कि ये इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर है, मतलब ए बी डिस्टेंस की बजाय इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर, मतलब बहुत बड़ा अनंत लंबाई का कोई कंडक्टर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन कैपिटल आर हो 2I अपॉन स्मॉल आर हो जाता है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड आपका टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू 2I अपॉन आर हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, तो B आपके पास होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इतने टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर आर डिस्टेंस पर कोई कंपास रखा है जहाँ पर वो इस मैग्नेटिक कंडक्टर का इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा होगा। तो